समुद्र से जन्मा शंख पावन हरि के कर में वास। शुभ की ध्वनि करे प्रसारित मिटे जगत का त्रास। वृंदा विरह की व्यथा समेटे बना पूजा का मान। तुलसी सालग्राम संग रचे भक्ति का अनुपम गान। जहाँ बजे शंखनाद मधुर बसे लक्ष्मी भगवान। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन हुआ तब 14 रत्न उत्पन्न हुए। ये सभी रत्न भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों के प्रतीक थे। ऐरावत हाथी, ऊंचे सरवा घोड़ा, लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कालकूट विष, चंद्रमा और शंख भी उन्हीं में से एक था। शंख का जन्म समुद्र से हुआ था, अतः इसे समुद्र तनय अर्थात समुद्र की संतान कहा गया। इसकी दिव्यता इतनी महान है कि यह रत्नों में न केवल बहुमूल्य बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत उच्च स्थान रखता है। शंख कोई सामान्य वस्तु नहीं, अपितु यह स्वयं एक जीवंत दिव्य सत्ता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ी मानी जाती है, ओम की प्रतिध्वनि। इसीलिए इसे केवल वाद्य या पूजन सामग्री नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति के रूप में स्वीकारा गया है। शंख की रचना में ब्रह्मांडीय संतुलन का समावेश है। शास्त्रों के अनुसार मूल भाग में चंद्रमा का वास है, शीतलता व सौम्य का प्रतीक। कुक्षी मध्य भाग में वरुण देव का वास, जल तत्व के अधिपति। पृष्ठ भाग में प्रजापति, सृष्टि के योजनाकार। अग्र भाग में गंगा व सरस्वती, ज्ञान और पवित्रता की मूर्तियाँ। इस संरचना से स्पष्ट है कि शंख स्वयं एक ब्रह्मांडीय यंत्र है जिसमें पंच महाभूतों और दिव्य शक्तियों का संतुलन है। भगवान श्रीहरि विष्णु अपने 4 आयुधों में से एक के रूप में शंख को धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनका पंचजन्य शंख महाप्रलय तक ध्वनि करता है। यह न केवल उनके युद्ध का प्रतीक है बल्कि धर्म की स्थापना व अधर्म का नाश करने की उद्घोषणा भी है। जहाँ शंख है वहाँ स्वयं श्रीहरि लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। शंख के अस्तित्व मात्र से ही अशुभ शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। इसीलिए किसी भी देवी देवता की आराधना में शंख का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोलोक में श्री कृष्ण के पार्षद श्रीदामा एक निष्ठावान गोप थे। एक बार श्री राधा के साथ विवाद हो जाने पर उन्होंने कुछ कठोर वचन कह दिए। राधा रानी क्रोधित होकर उन्हें शाप देती है, तुम असुर योनि में जन्म लोगे। श्रीदामा दुखी हो उठे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम त्रैलोक के विजेता शंखचूड़ असुर बनोगे, वृंदा नामक पतिव्रता स्त्री से विवाह करोगे और अंत में शिव के त्रिशूल से मृत्यु पाकर पुनः गोलोक लौट आओगे। यह शाप एक गहरी लीला का अंग था। शंखचूड़ अपनी शक्ति, तप और पत्नी वृंदा के पतिव्रत्या से इतना शक्तिशाली बन गया कि देवता भी हार मान गए। अंततः भगवान विष्णु ने उसकी शक्ति हरने हेतु उसका रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत्य भंग किया, जिससे वह निर्बल हो गया। भगवान शिव ने उसे मारकर उसकी हड्डियां समुद्र में फेंक दी। इन्हीं से शंख उत्पन्न हुए। इसीलिए शंख को असुर देह से उत्पन्न माना गया, जिसमें शक्ति, संकल्प और तप की ऊर्जा सन्निहित है। चूंकि शंख की उत्पत्ति एक असुर के शरीर से हुई थी जिसे शिव ने मारा, अतः शिव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। यह उनके द्वारा नष्ट किए गए अंश का प्रतीक है। इसलिए शंकर जी के अभिषेक में शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही सूर्यार्घ्य में इसका उपयोग होता है। वृंदा को जब विष्णु की माया का पता चला तो उन्होंने विष्णु को शिला बनने का शाप दे दिया। विष्णु ने उत्तर दिया, जब मैं सालग्राम शिला बनूंगा तब तुम तुलसी बनोगी और तुम्हारा पति शंख बनेगा। हमारी पूजा में तुम तुलसी पत्थर और शंख रूप में मेरे भक्तों के पूजन में सम्मिलित रहोगे। इसलिए आज भी सालग्राम की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है और शंख से आरती के समय ध्वनि की जाती है। शंख शब्द 2 धातुओं से बना है, स यानी कि शुभ मंगल और ख आकाश। शंख ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि तरंगे वायुमंडल के नकारात्मक तत्वों को नष्ट कर देती हैं। यह ध्वनि
रोगों के जीवाणुओं को मारती है, मानसिक शुद्धि करती है, ध्यान व पूजा में आध्यात्मिक वातावरण बनाती है, घर मंदिर के कोनों में 71 अशुद्धियाँ समाप्त करती हैं। यही कारण है कि शंख ध्वनि पूजा के आरंभ, मध्य व अंत में की जाती है। शंख को लक्ष्मी का भाई माना जाता है, अतः लक्ष्मी प्राप्ति हेतु शंख गायत्री मंत्र का जप अत्यंत प्रभावशाली है। 5 जन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन शंख प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ यदि पंचोपचार जल, रोली, पुष्प, धूप, नैवेद्य से शंख की पूजा की जाए तो साधक को विशेष लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि स्त्रियां शंख बजाएं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। यह निषेध पूरी तरह सामाजिक व्याख्या से भी जुड़ा है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण से यह केवल प्रतीकात्मक है और भावनात्मक श्रद्धा पर निर्भर करता है। देवी पूजन में स्त्रियों द्वारा शंखनाद का कोई दोष नहीं है, यदि वह श्रद्धा, नियम व मर्यादा से हो। वाराह पुराण में कहा गया है, मंदिर खोलने से पहले प्रातः 3 बार शंख बजाएं, रात में मंदिर बंद करने से पहले भी 3 बार शंखनाद करें। इससे देव मूर्ति में चैतन्यता आती है, पुजारी पर देव कृपा बनी रहती है और साधक की आत्मा जागृत होती है। निष्कर्ष, शंख केवल वस्तु नहीं अपितु ईश्वर की जीवंत शक्ति है। शंखनाद ब्रह्मा है, यह धर्म की गूंज है, यह शक्ति का स्तंभ है। जब कोई भक्त शंख बजाता है तो उसकी आत्मा स्वयं को भगवान की चेतना में विलीन करती है। अतः शंख को पूजें, उसकी महिमा को जानें और उसकी ध्वनि से अपने अंतर और वातावरण को शुद्ध करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय हिंद।